15 अगस्त सिर्फ तारीख नहीं, ये वो दिन है जब पूरा भारत तिरंगे के रंग में रंगा दिखाई देता है। हर भारतवासी की आंखों में उत्साह होता है, दिल में देशभक्ति का जज्बा होता है। ये तारीख हमें सिर्फ हमारी आज़ादी को याद नहीं दिलाती, बल्कि ये भी याद दिलाती है कि हमें ये आज़ादी कैसे मिली थी। सबके साथ संघर्ष और बलिदान से ये वो आज़ादी है जिसकी कीमत हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके चुकाई थी। किसी ने जेल की सलाखों के पीछे यातनाएं सही, किसी ने लाठी खाई तो किसी ने हंसते हंसते अपने प्राण देश के नाम कर दिए। और भले ही अभी 15 अगस्त के सूरज को उगने में कुछ घंटे बाकी है, लेकिन आजादी के उसी जज्बे को दिलों में भरकर हाथों में तिरंगा लिए देश की सड़कों पर बच्चों से लेकर बड़े तक सभी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो कहीं तैराक हाथों में तिरंगा लिए तैरते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, स्वतंत्रता दिवस का जज्बा हर गली, हर चौराहे, यहाँ तक कि भारत की ऐतिहासिक इमारतों पर भी देखने को मिल रहा है। 15 अगस्त से पहले यूपी के संभल जिले में भी एक अनोखी तिरंगा यात्रा देखने को मिली। जब देशभक्ति से भरे लोग हाथों में तिरंगा लिए संभल की सड़कों पर निकले तो उन पर तिरंगे से सजे हुए बुलडोजरों पर बैठे लोगों ने पुष्प वर्षा की। यात्रा के दौरान युवाओं में राष्ट्र के प्रति प्रेम और जोश दिखाई दे रहा था। चंदौसी रोड स्थित कुरुक्षेत्र तीर्थ मंदिर में शुरू हुई करीब 4 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में 1500 से ज्यादा लोग शामिल हुए। मेरा नाम आशकार तरीन, मैं जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। देखिए, ये 15 अगस्त का जो है ये एक त्योहार है जो हमारे पूरे कंट्री का त्योहार है। आज हम वो फीलिंग, वो आज़ादी का हालात को इतनी शिद्दत से और इतनी उससे महसूस नहीं कर सकते जितना 1947 में जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था, गुलामी से निजात पाई थी, उस वक्त कर सकते थे। लेकिन आज क्योंकि उनको जो लोगों ने इसके लिए वीरगति प्राप्त की, अपनी जान माल सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनके लिए एक तरह से श्रद्धांजलि भी हो जाती है। और आने वाली जो नस्लें हैं वो इसे 800 साल 8000 साल तक याद रखें, उसके लिए एक बेहतरीन तरीका है। देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और तिरंगे के सम्मान का ऐसा ही एक अद्भुत संगम गुरुवार को हरियाणा में स्थित पलवल की धरती पर देखने को मिला। हरियाणा सरकार के खेल एवं युवा सशक्तिकरण मंत्री गौरव गौतम के नेतृत्व में आयोजित ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा ने पलवल के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। 5 किलोमीटर लंबे और 10 फीट चौड़े विशाल तिरंगे के साथ निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शहर की सड़कों पर जहां नजर आई, वहां हाथों में तिरंगा, दिल में देशभक्ति और जुबा पर भारत माता की जय के जय घोष सुनाई दिए। बहुत ऐतिहासिक दिन था। आज पलवल के लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। 5 किलोमीटर लंबा तिरंगा जिसकी लेंथ और 6-6.5 किलोमीटर लोग पैदल चले हैं। मैं सभी उन छोटे भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने 50,000 से ज्यादा संख्या में एकत्रित होकर पलवल की एकता, हरियाणा की एकता, अखंडता को किया है। आज इस तिरंगा से, इस तिरंगा यात्रा से युवा हमारे प्रेरित होंगे और बहुत उत्साहित थे। ऐसा माहौल था जैसे दीपावली हो, कोई पर्व आज इस तिरंगे यात्रा के साथ आज हमारे लोग मना रहे थे। जहां हरियाणा के लोगों ने तिरंगे के नीचे एकजुट आकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया, तो वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले देशभक्ति का जज्बा दिखाते हुए एक अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली। नर्मदा नदी में लगभग 200 से 300 स्थानीय तैराक उतरे और राष्ट्रीय ध्वज थामकर कई किलोमीटर लंबी तैराकी तिरंगा यात्रा पूरी की। साथ ही यह यात्रा करते हुए भारत माता की जयकारे भी लगाए गए। वहीं
वहीं भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के सतलज क्षेत्र में देशभक्ति और सांप्रदायिक सद्भाव की एक जीवंत लहर दौड़ गई, जब युवा छात्रों ने स्थानीय विद्यार्थियों के साथ एक भव्य तिरंगा रैली का नेतृत्व करने के लिए एकजुट होकर भाग लिया। रुकिया पब्लिक स्कूल और मदरसा जामिया रुकिया लिल बनात द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिसमें युवा छात्रों ने उत्साहपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देने के लिए आगे कदम बढ़ाए। फिलहाल पूरे देश में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जज्बा देखने को मिल रहा है। तिरंगा यात्रा के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस के बड़े आयोजन की तैयारियां भी जोरों से चल रही है। इस बार दिल्ली के लाल किला की प्राचीर से भव्य ध्वजारोहण का नजारा के साथ साथ कुछ और भी खास आयोजन होने वाला है। लाल किला से राष्ट्रीय गीत की गूंज पूरे देश को सुनाई देगी। दरअसल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर उनका विशेष सामूहिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाना है और इतने बड़े पैमाने पर और 150 वर्ष पूरे होने के विशेष अवसर पर पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के मौके पर पुलिस, फायर सर्विस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और जेल सेवाओं के 1057 कर्मियों को गैलेंट्री और सर्विस मेडल देने का ऐलान किया है। 301 गैलेंट्री मेडल, 92 प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस और 664 मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस शामिल है। इसके अलावा सीबीआई के 21 अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उनकी सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। कुल 301 गैलेंट्री मेडल में 272 पुलिसकर्मी और 29 फायर सर्विस कर्मी शामिल हैं। इसमें सबसे ज्यादा 197 कर्मी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के 51, नॉर्थ ईस्ट के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मियों को भी गैलेंट्री मेडल दिया जाएगा। गैलेंट्री मेडल ऐसे कर्मियों को दिया जाता है जिन्होंने जान बचाने, संपत्ति की रक्षा करने, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने के दौरान असाधारण बहादुरी दिखाई हो। आजादी के इस जश्न के मौके पर भारत सरकार उन जाबाजों का सम्मान करेंगी जिन्होंने देश की और देशवासियों की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, जिन्होंने पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाया। और ये सम्मान सिर्फ एक मेडल नहीं बल्कि देश की रक्षा में दिए गए उनके साहस, समर्पण और बलिदान की पहचान है। फिलहाल पूरे देश तिरंगे के रंग में सराबोर दिखाई दे रहा है।